हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं यूथ कंपटीशन के 20 क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करूंगी। अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उससे जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स बने हैं, इन क्वेश्चंस को करने से और वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम विकास प्रतिमान के आधार चैप्टर से 10 क्वेश्चंस को करे हुए थे। आज 11 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एकल केस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ए कह रहा है मानकीय उपागम, दो कह रहा है भावनात्मक उपागम, सी कह रहा है कि अनुदैर्ध्य उपागम और डी कह रहा है कि समग्री बोध उपागम। तो एकल केस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो है अनुदैर्ध्य उपागम कहलाता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हार्लो के विख्यात संयोजन अध्ययन कौन से पशुओं पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे? ए कह रहा है कबूतर, बी कह रहा है चूहे, सी कह रहा है खरगोश और डी कह रहा है तो बंदर। तो इनका राइट ऑप्शन है 12 का डी, बंदर पर हार्लो ने विख्यात संयोजन अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार नैतिक विकास दो चरणों में होता है? नैतिक विकास दो चरणों में पियाजे के अनुसार होता है। राइट ऑप्शन बी। 14 क्वेश्चन कह रहा है, बंदूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम के निम्न सिद्धांतों को क्रम में लगाएं। तो बंडूरा ने कौन सा नियम दिया है? अवलोकन अधिगम, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंडूरा जी ने 4 सिद्धांतों को दिया हुआ है, जिसमें पहला उन्होंने अटेंशन बताया है, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिप्रोडक्शन और चौथा मोटिवेशन। इन्होंने बोबोडाल एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बोबोडाल एक्सपेरिमेंट किसका है, तो वो बंडूरा जी का है। आइए हम देखते हैं इसमें क्रम में लगाने के लिए कह रहा है तो कौन सा क्रम में लगेगा। फर्स्ट कह रहा है कि उत्प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं, दूसरा कह रहा है ध्यानात्मक प्रक्रियाएं, तीसरा कह रहा है उत्पादनात्मक प्रक्रियाएं और चौथा कह रहा है कि अवधारणात्मक प्रक्रियाएं। तो हम इसको क्रम में कैसे सेट करें? तो सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है क्या है, अटेंशन बताया हुआ, तो अटेंशन इसमें कहा है ध्यानात्मक प्रक्रियाएं हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड। फिर दूसरे पे कौन सा आएगा? रिटेंशन, यानी कि उत्प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं। तो उत्प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं कौन हो गया? दो। थर्ड पे क्या आएगा? उत्पादक प्रक्रियाएं, यानी कि रिप्रोडक्शन। तो थर्ड पे नंबर पे होगा। फोर्थ दिया है अवधारणात्मक प्रक्रियाएं, यानी कि मोटिवेशन, ये 4 नंबर पे हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में है। तो फर्स्ट में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में, ये डी में हमारा मिल जाता है, सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अभिकथन है, इसका राइट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर इसकी सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ही बातें सही हैं। अधिगम ज्ञान तब मिलता है जब एक नया व्यवहार ज्ञान लेने वाले सीखने वाले की तरफ से आवश्यकता महसूस किए जाने पर उसकी संतुष्टि में योगदान देता है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, नेक्स्ट रीजन क्या कह रहा है, अधिगम ज्ञान तब मिलता है जब ज्ञान लेने वाले सीखने वाले द्वारा एक समय में दो या दो से अधिक इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। तो दोनों ही बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये जो है आर की सही व्याख्या नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए जा रहा है। सिक्सटीन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अभिकथन है, एंड्रोकॉगी बच्चों को पढ़ाने की कला तथा विज्ञान है। और आर कह रहा है एंड्रोकॉगी वयस्कों तथा उनके विशिष्ट अधिगम व्यवहार को समझाने पर आधारित है। तो ये बात गलत है, एंड्रोकॉगी बच्चों को पढ़ाने की कला तथा विज्ञान है, ये गलत है। एंड्रोकॉगी वयस्कों तथा उनके विशिष्ट अधिगम व्यवहार को
समझने पर आधारित है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये आर जो है, अभिकथन जो है गलत है, जबकि जो कारण है वो सही है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, बी कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं, सी कह रहा है कि ए सही है और आर गलत है, और डी कह रहा है कि ए गलत है और आर सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, डी चला जाएगा। ए सही है, सॉरी ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकनीय अधिगम की संघटक प्रक्रियाओं को सही क्रम में लिखिए। अवलोकनीय अधिगम, हम इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बंडूरा जी का था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अवलोकनीय अधिगम मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात हो रही है, इसको क्रम में लगाने की बात हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये 4 थी। इसमें क्या दिया है, उत्पादक, प्रतिधारण, उत्प्रेरण, ध्यान। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, अटेंशन यानी कि ध्यान, रिटेंशन उत्प्रेरण, सेकंड नंबर पे उत्प्रेरण हो गया, उत्पाद थर्ड नंबर पे हो गया, और प्रतिधारण फोर्थ नंबर पे। हम अब चेक कर लेंगे, थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट कहाँ पे है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहला हमारा कौन सा आ रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन, ध्यान। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि फोर्थ वाला कौन आ रहा है, क्या ए है। बी में ही सबसे पहले हमें फोर्थ ऑप्शन मिल जा रहा है, तो बी सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवलोकनीय अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, इसकी जो क्रम दिया हुआ है बंडूरा जी ने, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन है। हिंदी में हम सुनेंगे, ध्यानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, उत्प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, उत्पादनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं और अवधारणात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, यही क्रम है। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शंस कुछ गड़बड़ हैं, बुक में ही कुछ ऐसे दिया हुआ है, लेकिन हम याद रखेंगे अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ओके। सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में शिक्षा के विस्तार से संबंधित दी गई अवधारणाओं को उसके अर्थ से सुमेलित कीजिए। हम बहुत ही अटेंशन के साथ क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। दिया है कि ए क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है एक अंतः अवस्था जो मानवीय व्यवहार शक्ति, क्रियाशील, गतिशील और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा दिखलाती है। तो हमारा ए को हम मिला लेंगे किसमें, सेकंड में। हम यहाँ लिख लेते हैं, मिलाने से तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है अधिगम, सीखना क्या है, तो सीखना एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वक्रिया से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आवश्यकता क्या है, आवश्यकता तो सभी जान रहे हैं क्या है, और क्या होना चाहिए, क्या बीच में होना चाहिए, क्या अंत में होना चाहिए। आवश्यकता क्या है, यही है जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, आवश्यकता में मैच हो जाएगा। रुचि, रुचि क्या है, एक अवस्था है, एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की चाह ही रुचि है। तो फर्स्ट ऑप्शन। अब हम देख लेंगे कि हमारा ऑप्शन किस में मैच कर रहा है। ऑप्शन हम लोगों का बन रहा है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। तो हम देख लेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट कहाँ पे है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट सी ऑप्शन में है। तो हमारा राइट ऑप्शन सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेसरी विधि मनोचिकित्सा चिकित्सा की एक विशेष तकनीकी है, रीजन है। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। क्या ये सही बात है, मॉन्टेसरी विधि मनोचिकित्सा की एक विशेष तकनीकी है, नहीं, ये गलत है। सेकंड है,
इसका रीजन है मारिया मंटेशरी द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शालापूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। ये बात सही है। ऑप्शन हम चेक करते हैं। ये कह रहा है ए एवं आर दोनों गलत है, बी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है, सी कह रहा है ए एवं आर दोनों सही है, और डी कह रहा है कि ए सही है और आर गलत है। आप बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए गलत है और आर सही है। तो राइट ऑप्शन बी। एक सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्न क्रम होता है। क्या होता है क्रम सीखने के लिए? ध्यान, अनुभूति, समझ, अवधारणा और सीखना। ध्यान, अवधारणा, समझ, अनुभूति और सीखना। ध्यान, अनुभूति, समझ, अवधारणा, सीखना। ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा, सीखना। तो क्या पहले ध्यान आता है, फिर अनुभूति, फिर समझ आता है, फिर हम उसको अवधारण करते हैं और फिर सीखते हैं? तो नहीं, पहले हमारा ध्यान आता है, फिर हमारी समझ विकसित होती है, फिर हम उसको अनुभूति करते हैं, फिर अवधारणा और फिर सीखना होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी जाएगा, ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा और सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लेंडेड लर्निंग के लिए अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं। क्या प्रयोग किए जाते हैं? हाइब्रिड लर्निंग, ई लर्निंग, मिक्स्ड लर्निंग एंड एम लर्निंग। राइट ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? ब्लेंडिंग लर्निंग क्या होती है? ब्लेंडेड लर्निंग, हाइब्रिड लर्निंग होती है और मिक्स्ड लर्निंग होती है। राइट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा हम लोगों का? कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड? सी ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड क्या है? सी ऑप्शन में दिया हुआ था हमारा। नो, फर्स्ट सेकंड तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। फर्स्ट और सेकंड हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है, फिर भी हाइब्रिड लर्निंग क्या होती है? मिक्स्ड लर्निंग होती है, और ब्लेंडेड लर्निंग हाइब्रिड लर्निंग और मिक्स्ड लर्निंग होती है। ये जो थर्ड है ना, यहाँ पे सेकंड रहेगा, ऑप्शन में है नहीं, मिस प्रिंटिंग है बुक में, तो आप ठीक कर दीजिएगा। बुक में भी आपको पता ही है, यूथ कंपटीशन की बुक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभिकथन कह रहा है, कार्य करके सीखना पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। ये तो सही बात है बिल्कुल, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। कारण कह रहा है, सुनने व देखने की अपेक्षा जो कार्य हम करते हैं उसका 90% हमें याद रह जाता है। ये बात भी सही है, दोनों ही बातें सही हैं। हम ऑप्शन देखते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही है परंतु आर का विवरण सही नहीं है। ए और आर दोनों गलत हैं। क्या होगा सही, आप बताइए। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन क्या है, परंतु आर का विवरण सही नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही चला जाएगा, क्योंकि सुनने और देखने की अपेक्षा जो कार्य हम करते हैं उसका 90% नहीं, हमें 60 या 65% याद रह जाता है। तो ये जो विवरण है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड में पदों से मिलाइए। सूची फर्स्ट क्या कह रहा है? कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग क्या होगा? तो कलेक्टिव मोनोलॉग क्या होता है? किशोरावस्था। फोर्थ हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? विभिन्न दिशाओं में सोचना, यानी कि डाइवर्ट होकर सोचना। तो क्या होगा, डाइवर्ट होकर हम कब सोचेंगे? जब हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके सामने ही दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है लेनुगो। लेनुगो क्या होता है? फीटस फीटस बॉडी दिया हुआ है, यानी कि भ्रूण काया। और डी पर्सनल फेबल, इसका मतलब क्या होता है? शाला पूर्व बच्चे, यानी कि प्री स्कूलर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं जो प्री स्कूल में पढ़ते हैं, प्ले ग्रुप KG1 KG2, वो प्री स्कूलर्स होते हैं। तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो हम देख लेते हैं फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट किस में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
26 क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है निम्नलिखित रचनाकार को उनके द्वारा दिए गए संकल्पना से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। वाइगोत्स्की, प्याजे, स्पेयरमैन एंड मॉन्टेसरी। हम देखते हैं कि वाइगोत्स्की किससे संबंधित है, क्या PWRE से संबंधित है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल विकास यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से संबंधित है, जनरल फैक्टर से संबंधित है या ऑटो एजुकेशन से संबंधित है। तो हम सबको पता है कि वाइगोत्स्की क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से संबंधित हैं। तो फर्स्ट का हमारा क्या है, सेकंड है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सेकंड है। प्याजे किससे संबंधित है, तो प्याजे क्या है, PWRE से संबंधित है फर्स्ट। स्पीयरमैन जनरल फैक्टर की थ्योरी दिए हुए हैं, इनके सामने ही है यानी कि थर्ड से। और मॉन्टेसरी ऑटो एजुकेशन है, तो ये फोर्थ हो गया। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। तो देख लेंगे दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा किस में बन रहा है। ए में तो नहीं बन रहा है, बी में बन रहा है। दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, राइट ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। टेबुला रासा का मतलब होता है, टेबुला रासा का मतलब क्या होता है, टेबुलर अरेंजमेंट। बी कह रहा है ब्लैंक स्लेट, सी कह रहा है कुर्सी और मेज, और डी कह रहा है बोर्ड और स्लेट। तो ये तो सबको ही पता है कि टेबुला रासा का मतलब क्या होता है, ब्लैंक स्लेट। और इसकी बात कौन करता है, जॉन लॉक। ब्लैंक स्लेट की बात कौन करता है, जॉन लॉक। वो क्या कहते हैं कि बच्चे जो है पूरा ब्लैंक स्लेट हैं, ये बच्चों को टेबुला रासा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन कौन सा हमारा चला जाएगा, बी। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, डायरेक्टिव काउंसलिंग के नाम से जानी जाती है, पारिवारिक काउंसलिंग के नाम से जानी जाती है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के नाम से जानी जाती है, इलेक्टिव काउंसलिंग के नाम से जानी जाती है। तो क्लाइंट सेंटर्ड हमेशा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है। कोहलबर्ग ने कितने स्तर दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। कौन कौन सा दिया हुआ है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो प्रथम पूछ रहा है तो प्री कन्वेंशनल स्तर होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कोहलबर्ग की 3 स्तर को हम याद रखेंगे, जिसमें उन्होंने किसकी किसकी बात की है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल की बात करी हुई है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारा सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं, स्वलीनता कहते हैं, मानसिक अक्षमता कहते हैं, वाक विकार कहते हैं, भावनात्मक अक्षमता कहते हैं। तो सीखने की अक्षमता को हम वाक विकार कहते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ों को क्या है, देख कर, सुनकर और दूसरों को समझकर ही सीखते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा। हम टीएसटी, पीएसटी और एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम को लेकर टारगेट कर रहे हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट करें, मैं ज़रूरी उसका रिप्लाई दूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दिस, टेक केयर।